हेलो गाइस। तो हम गए थे 10 दिन सर्दियों की छुट्टियों में मायके और वापस आ रहे थे तो सिणधरी चौराहे पे हमने देखा एक मेला लगा हुआ। बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा देखने में एकदम बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। तो वापस आ रहे थे हम, तो बच्चों ने जिद पकड़ ली कि हमें ना ये मेला देखना है। तो हमें भी मेला देखकर हमारा भी मन हो गया, तो हम आ गए मेले में देखने के लिए। और यहाँ आके हमने देखी बहुत बड़े बड़े राउंडिंग वाले झूले, बच्चों के झूलने के लिए छोटी छोटी कारा वगैरह, बहुत सारे गेम्स थे यहाँ पे। तो हमारे दो बच्चों ने कहा कि हम भी झूला झूलेंगे। तो फिर हम यहाँ आ गए झूलों के पास में। थोड़ी देर हमने इधर थोड़ा देखा। फिर ये बड़े वाला झूला था ना, ये हमें बहुत पसंद आया और मेरा मन कर रहा था कि मैं इस झूले में झूल जाऊँ। फिर मैं यहाँ गई और इसे देखने लगी थोड़ी देर। ऊपर इतने सारे उस झूले में लोग थे, झूल रहे थे। हमारा भी बड़ा मन कर रहा था कि हम उस झूले में झूले। फिर हमारे पतिदेव से हमने पूछा कि हम उस झूले में झूलने के लिए जाएं। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है तो तुम जा सकती हो। फिर मैं यहाँ आई, थोड़ी करीब से देखने लगी। फिर हमने काफ़ी देर तक इन लोगों को झूला झूलते हुए देखा। देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था, पर पता नहीं उसके बैठने पर कैसा लगेगा। कभी बैठे नहीं है झूले में, पहली बार बैठने जा रहे थे तो बड़ा डर लग रहा था। फिर हमारे बच्चे को भी झूलना था, उस बहुत गुस्से में था कि तुम अपना अपना देख रही हो, मुझे झूलना है, मुझे झूलने नहीं दे रही हो तुम। तो फिर हम बच्चे को लेके आए यहाँ पे। वो जो बैठा है ब्लैक शर्ट वाला, वो हमारा डेविड है। और फिर ये दो और झूले पास में थे। हमने फिर इस झूला पे झूले झूले थे। फिर बच्चे को हमने यहाँ पे झूला झूलाया थोड़ी देर, और यहाँ से फिर हम वापस चले गए। फिर बच्ची ने जिद की, पकड़ ली हमारी छोटी सी बच्ची। उसने कहा कि सिर्फ डेविड को झूला झूला रही हूँ, मैंने क्या बिगड़ा आपका। तो फिर हम बच्ची को लेके आए यहाँ बहुत सारी रंग बिरंगी राउंड वाली कारें रखी हुई थी। तो एक रेड कलर की कार में हमारी बच्ची बैठ गई। फिर 50 रुपए की टोकन काट दिया, हमें टिकट दे दी और फिर 50 रुपए दिए हमने। और भैया जी ने हमारी बिटिया रानी को इस राउंडिंग वाली कार में बिठा दिया। फिर काफ़ी देर तक ये झूलते रही, मैं भी इसके पास खड़ी रही। इससे बहुत आनंद आ रहा था। और फिर भैया जी ने बोला कि पैसे दो। हमने बोला हमने तो पहले ही दे दिए हैं। इसलिए थोड़ी देर हमारे बच्चे को झूला झुलाया हमने यहाँ पे। फिर इसको नीचे उतार दिया। फिर हमने हमारे पतिदेव के साथ सेल्फी ली, काफ़ी वीडियोस बनाए। हमने इनको बोला कि आप सेल्फी ले रहे हैं, आप अच्छी सी पोज दो। तो ये ऐसे मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे गलत गलत उंगलियां बना रहे थे। फिर हमने बोला आपसे नहीं होगा, आप ऐसे ही रहने दो। तो स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। मैं झलक राजस्थानी, आप तो हमें जानते ही होंगे। और इतनी देर में मुझे याद आई मेरे भैया भाभी की। मेरे भैया भाभी ऑलरेडी मेरे साथ में ही थे, तो मैं देख रही थी कि वो कहाँ है। फिर मैंने फ़ोन लगाया, वो मेरे पास आए और भाभी को शर्म आ रही थी, तो मैंने मेरे भैया के साथ एक रील्स बनाई। और इसके बाद में मेरे पतिदेव ने कहा कि तुम अपने भैया भाभी में व्यस्त हो, मेरे साथ फ़ोटो नहीं खींच रही हो। तो मैंने इनके साथ भी वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची। और उसके बाद हम वापस से आ गए। ये बहुत सारे आइसक्रीम है वहाँ पे रखी थी। मेला हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत कुछ खाया पिया, बहुत मौज मस्ती की। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सर्दियों का मौसम है, छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो अपने फैमिली के साथ जाइए, अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए। देखिए हमारे बच्चे के चेहरे पे ना अब भी गुस्सा है। इतने सारे झूले झुलाए, खिलाया पिलाया, फिर भी इससे ना सुकून नहीं। ये बोल रहा है कि मुझे उस बड़े वाले झूले में ही झूलना है। हमें तो डर लग रहा था, इसलिए हम थोड़ी देर घूम फिर के वापस घर आ गए थे। घर आने के बाद हमने बनाई चाय। हमारे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर चाय बनाने के बाद हमने बनाया खाना। खाने में हम आलू बना रहे थे। तो खाना वाना बना रहे हैं। 10 दिन के बाद घर आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।